ये बिल्कुल आम इंसान के लिए बाजार में जो इफेक्टिव नहीं है, जिनके रिजल्ट्स नहीं है, जिनके टेस्टिमनी नहीं है, जिनके ऊपर रिसर्च नहीं है, दूसरा प्रोडक्ट बनता है रिजल्ट लाने के लिए, दूसरा प्रोडक्ट बनता है इम्पैक्ट लाने के लिए, जिसमें रिसर्च लगती है, महीनों महीनों उसके ट्रायल होते हैं, उसके ऊपर उसको पहले देखते हैं कि इसका रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, ये तो बेकार है हमारे लिए। आज आपके पास जितने प्रोडक्ट हैं, आप उसका रिजल्ट देखिए, उसकी टेस्टिमनी देखिए, उसका परिणाम देखिए कि लोगों के घर में वो प्रोडक्ट किस तरीके से परिवर्तन लाया है, और बाजार का वो प्रोडक्ट लेकर के देखिए, आपको अंतर साफ दिखेगा। आप हमारा रिक्रूटमेंट उठा के देखिए और बाजार का कहता हूं कि 10 बोतल की रिक्रूटमेंट, मैसेज से बोल रहा हूं, 10 बोतल की रिक्रूटमेंट उतना ही 30 ml का ले आइए और किसी ग्लास में डालिए पानी में, और हमारा 4 बूंद डालिए, सिर्फ 4 बूंद। हमारे 4 बूंद डालने के बाद जो असर करेगा आपके बदन के अंदर ना, वो पूरी 10 बोतल पीने के बाद आपके शरीर पर कुछ नहीं होगा। ये फर्क है। तो जब आप प्रोडक्ट में रिसर्च करेंगे, जब क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे, तब की उसका कॉस्ट अपने आप ऑटोमेटिकली बाहर जाएगा। अरे एक बात बताओ, सोना तो 18 कैरेट का भी है और 24 कैरेट का भी है। यस सर। 24 कैरेट का रेट का जो सोना मिल रहा है, क्या वो 18 कैरेट में मिलेगा? नो सर, बिल्कुल मिलेगा? नो सर, नहीं मिलेगा। नहीं सर, वो मेरे को भी ज्यादा लोग बोलते थे, मैं कहता था यार समझ नहीं आता, लोग क्वालिटी वाली बात है कि वही 5 लोग 4 पहिए गाड़ी मारुति की है, वही 4 पहिए और 5 लोगों के लिए गाड़ी ऑडी की है। बिल्कुल है, क्वालिटी बढ़ जाती है, सेफ्टी बढ़ जाती है, तो ऐसे ही प्रोडक्ट की भी कॉस्ट अगर है तो क्वालिटी है तभी है। सर फील अपना अपना है। आप एक बात बताओ, आपने जहाज में चलते हो, समझो बात को, आपने दिल्ली से लखनऊ के लिए कोई फ्लाइट की टिकट बुक करी, इकोनॉमी क्लास के में बैठे हो और आप बिजनेस क्लास में बैठे हो, दोनों के प्राइसिंग में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। डेस्टिनेशन वही है, समय उतना ही लगना है, एसी हवा उतनी ही लगनी है, सब कुछ मील वही मिल रहा है, लेकिन फर्क क्या हो गया? फैसिलिटीज और क्लास। ये इंडस्ट्री में एक आदमी की जिंदगी बदलती है, उस बदलने के लिए, उसके बदलाव के लिए हम जो प्रोडक्ट लाते हैं वो ऐसा प्रोडक्ट लाते हैं कि जहां पर जाएगा उस आदमी के साथ आपके रिश्ते बने। वो बंदा कल के दिन आपके बिजनेस को नहीं भी किया तब भी बोलेगा कि कोई बात नहीं, रूट प्योर का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बेशक वो बिजनेस करे या ना करे, आपके संबंध नहीं खराब होने चाहिए। ये ताकत है आपके प्रोडक्ट में और बाजार में। जब आप ये कंपैरिजन करेंगे तो आपको दिखेगा कि हमारा प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में मुकाबला करेंगे। आप डायरेक्ट सेलिंग की जितनी भी कंपनी है उसके अंदर आप कंपेयर करेंगे तो मैं ये आपको गारंटी देता हूं कि तमाम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रूट प्योर का प्रोडक्ट सबसे सस्ता भी है और सबसे इफेक्टिव भी है। सर ऐसे डायरेक्ट सेलिंग की बात तो वो वहाँ पे हम वैसे हैं, मुझे पता है। बेसिकली क्या होता है, लोग ना कंपेयर कर रहे थे ट्रेडिशनल मार्केट के साथ, वहाँ कंपटीशन होता है, सारी चीजें, तो वहाँ पे क्या होता है, घटिया बनता है। ये तो है नहीं, आप लोग ये बात तो सब जानते हैं, मिलावट है, सब कुछ है। मैं भी पीछे बादाम जो हमारे को मिलते हैं बाहर, जो मिलते हैं, तो सेम सा बादाम 1200 रुपये किलो था और एक जैसे सेम बादाम था और वो 1900 रुपये था। मैंने कहा एक जैसे में फर्क है, कह रहा सब कुछ नहीं है, आप ये उठाओ, उन्हें उठा के दबाया, कह रहा इसमें से तेल निकालो, सेम निकले थे कि एक में से तेल निकाला हुआ था और एक में तेल था, मतलब उसमें से जो दिखता सेम है पर उसमें से क्वालिटी खत्म कर दी। तो ये बहुत बड़ा बात है कि हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर क्वालिटी है तो कीमत तो होगी, अब उसमें से सारी चीजें निकाल देंगे तो वैसे। आप एक बात बताओ ना, आपको डीएलएफ आया किसी से? मेरे डीएलएफ के अंदर जो एप्पल है, सेब है, वो 500 रुपये किलो से नीचे का नहीं, तो क्लास ही वही है वहां पर, 500 रुपये किलो से नीचे का एप्पल आपको काउंटर पे दिखेगा। बाजार में 100 रुपये में भी सेब बिकते नहीं बिकते? हेलो, दिखते हैं सर।
अब वो 100 रुपए और 50 रुपए के एप्पल से जूस बनेगा वो, और जो 400 रुपए की किलो वाले सेब से जो जूस निकलेगा वो, दोनों की क्वालिटी में फर्क आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। ये बताओ। इम्यूनोरूट, गायनोरूट, नर्वोरूट, ये जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो हर्ब्स डाले जाते हैं, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं, और जो इंग्रेडिएंट हम लाते हैं और डालते हैं ना, वो बाजार के जो मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं उससे कई गुना ज्यादा महंगे हैं, तभी आपका प्रोडक्ट का रिजल्ट मिलता है। ये बात तो है, कोई जितना डालो किलो में उतना ही। ये विश्वास आपको करना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ है तो आपका प्रोडक्ट रिजल्ट दे रहा है, आप विश्वास करिए। गुड़ डालोगे मीठा तो होना है, जितना गुड़ डालोगे। तो ये बात तो है, तो एक्चुअली लोग कंपेयर इसलिए करते हैं, और जबकि क्वालिटी है तो कीमत है। ये बहुत बढ़िया सर, उससे आपने ये क्लियर हो गया, मैं समझता हूँ सबको। तो आज के बाद लोग जो है सब ये तो नहीं बोलेंगे प्रोडक्ट कॉस्टली है, क्योंकि मेरे पास अक्सर जो लीडर्स की रिपोर्टिंग आती है वो यही आती है सर कि ना सर प्रोडक्ट थोड़े से गड़बड़ कॉस्टली है सर। गड़बड़ तो नहीं कहते, कॉस्टली कहते हैं ज्यादातर लोग। अरे उनको ना एक बार आप मेरे आना डीलर की नीचे की ग्रोसरी का एक बार स्क्रीनशॉट लेके फोटो इनको ग्रुप में भेज देना, इनको समझ में आ जाएगा प्रोडक्ट सस्ता या महंगा है। नहीं सर, वो तो मुझे क्लियर है। हर तरीके के प्रोडक्ट है बाजार में, बिल्कुल सर। जिसकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उसका सर वही वाली Cost। क्वालिटी वाली बात तो फोन ही है सर हाथ में हमारे। एक यही फोन ऐसे ही, इतने ही फोन सर 10,000 में भी है, हाँ। वही दिखने वाला 1 लाख रुपए का भी है। अब लोग पूरे हाथ में भी वही ठीक है, अपनी कंफर्ट। ये फर्क सर कितना है कि टच करते हैं, हमारे पैसों में फर्क है। जो 10,000 वाले हैं उसमें थोड़ा ज्यादा फर्क आता है, तो डिफरेंस तो दिखता है, ब्रांड तो है। तो एक ये फायदा है कि हमारे पास क्वालिटी है, प्रोडक्ट्स हैं, तो थोड़ी कीमत तो होगी, लेकिन उस कीमत के बदले में आपकी जिंदगी की कीमत भी तो बदल रही है। मुझे तो ये समझ में आता है, जो सबसे बड़ी बात है, आपकी वैल्यू बढ़ रही है। एक गांव से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल देता हूँ। आपके गांव में चौक चौराहे पे नीली पीली दवाइयां देने वाले डॉक्टर भी होते हैं जो 50-50 रुपए का इलाज करते हैं। बिल्कुल करते हैं। हेलो, क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? और जब आप उनसे इलाज कराते कराते थक जाते हैं, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती, तो गांव से उठ के आप लखनऊ शहर में आ जाते हैं, और जब शहर में आ जाते हैं तो क्या आपका इलाज 50 रुपए में होता है? नो सर। नहीं होता। जब लखनऊ में भी थक जाते हैं यहाँ पर 500 की फीस से, तो आप दिल्ली चले जाते हैं बड़े हॉस्पिटल में। अब आप चले जाइए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, गंगाराम में, अपोलो में, मैक्स में, एक डॉक्टर की सिर्फ फीस कंसल्टेंसी 2,000, 3,000, 4,000 तक है। क्या विशेष जी मैं ठीक बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर, मैं भी एडमिट था तो मेरा एक दिन का बिल 50,000 रुपए था। 50,000 थे। अब 50 रुपए से जो शुरुआत हुई इलाज कराने की, वो एक कंसल्टेंसी 4,000 तक पहुंची है। आप ये नहीं कह सकते कि महंगा है, महंगा नहीं है। वहां का इंस्ट्रूमेंट, वहां का क्लास, वहां के खर्चे इतने हैं कि वो फीस उसको उतनी करनी पड़ेगी, अदरवाइज इतना बड़ा इलाज संभव नहीं है। तो जब आप क्वालिटी के ऊपर जाएंगे, अच्छी चीजों के ऊपर जाएंगे, तो प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑटोमेटिकली वो सामान की वजह से बढ़ता है। जो चीजें आप जैसी डालते हैं उसकी वजह से उसकी क्वालिटी बढ़ जाती बढ़ जाती है। एग्री? यस सर। तो आज के बाद बहुत कॉस्टली नहीं है, ठीक है ना। एक सर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग, क्योंकि जब मतलब अगर मैं कहूँ कि इनकम वाली बात है, तो कितने % लोग हैं जो कामयाब हो जाते हैं, खासकर डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि अक्सर ये सवाल आता है कि यार हम कर रहे हैं, और ज़्यादातर लोग इस बिजनेस को छोड़ भी देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और क्या वजह है इसकी, और कितने लोग % वाइज इसमें होते हैं कामयाब? मनोज जी, और मुझसे आप पूछेंगे तो हर वो व्यक्ति जिस बिजनेस को डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ कर रहा है वो कामयाब है। बिल्कुल सर, वो तो है, लेकिन फिर भी लोगों की जो धारणाएं हैं वो ये है कि अरे उसने भी किया था, वो नहीं किया, मैंने उसको भी देखा था। ज़्यादा लोग मैं आता
एक क्लास के अंदर 100 बच्चे पढ़ते हैं। जी एक क्लास के अंदर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी के लिए कर रहे हैं, और पता चलता है कि उस क्लास में से 5 बच्चे सफल हुए जी और 100 बच्चे फेल हो गए। 5 ने आईआईटी किया और बाकी से आईआईटी नहीं निकला, रह गए। जी जो फेल हो गए, क्या उनके लिए यूनिवर्सिटी जिम्मेवार है? क्या उनके लिए क्लास टीचर जिम्मेवार है? नो सर, क्या उनके लिए सिलेबस जिम्मेवार है? नो सर, कौन जिम्मेवार है? स्वयं सर। कारण क्या था? वो 5 बच्चे जो पास हुए और वो 95 लोग जो फेल हो गए, उसमें मेजर डिफरेंस क्या रहा? स्वयं की कमी। ठीक से पढ़ा नहीं सर। बेसिकली सिंपल सी बात जो मुझे समझ में आती है कि सब कुछ तो वही था, सेम था, बट मेहनत जिसने की, जिसने टाइम टू टाइम भी देखा हुआ, पूरी जान लगा दी, पूरी ताकत लगा दी, कुछ और लक्ष्य नहीं था, जिस तरफ थे उसी तरफ रखा फोकस, वो कर गए। मैं इतना जानता हूं कि अब आप यहां पर जो 600-700 लोग बैठे हैं, जो लोग ये सोच के आए होंगे कि रूट प्योर के अंदर मुझे हर हाल में आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा करना है, डायमंड बनना है, चाहे इसके लिए मुझे जितनी ट्रेनिंग लेनी पड़े, जितनी मेहनत करनी पड़े, जितना प्लान करना पड़े, जितनी अप्लाइंग की बात डांट सुननी पड़े, लेकिन मैं टिका रहूंगा। सिस्टम को नहीं छोड़ना। जो लोग एक अनुशासन और कंसिस्टेंसी, मतलब अनवरत रूप से लगातार किसी काम को करना, जो लोग ये 2 काम करेंगे, मैं कहता हूं कि आप में से कोई भी बंदा ये काम लगातार 5 साल तक करेगा, रूट प्योर में फेल नहीं हो सकता। मैं रिटर्न देने को तैयार हूं। लेकिन सर ये भी सच है कि 600 लोगों में सभी वो काम नहीं करेंगे, अब उसमें इल्जाम किसको लगाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल यही होता है, यही होता है। जब आप फेल हो जाते हैं, फेल क्यों होते हैं? आपका क्लाइंट, आज आप मीटिंग कर लिए, कल मोटिवेट होकर के आप यहां से घर गए, जाने के बाद कल आपने 2-3 मीटिंग करी, उसके बाद 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन गायब हो गए, कोई मीटिंग नहीं, रेगुलर काम नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं। रेगुलर कर लिए। आपको सफल कौन बनाएगा? आप मुझे बताइए। तो बिजनेस में फेलियरिटी के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि जहां पर कमी हो रहा है डिसिप्लिन की, मतलब अनुशासन की, अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना। बिल्कुल सर, मतलब जब मन करेगा तो करेंगे, नहीं करेगा नहीं करेंगे। नहीं है तो नहीं है, तो रेगुलर नहीं है, इस वजह से फेल होने के चांसेस है। ट्रेनिंग में आप नहीं गए, आपने सीखा नहीं, बिल्कुल सर। तो आप बिजनेस से आउट हो गए। तो सीख भी लिया तो किया नहीं इम्प्लीमेंट। बिल्कुल, और सीखा तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। बिल्कुल सर। आपको अप्लाई ने बताया कि इस तरीके से काम करना है, आपकी लिस्ट बनेगी, आपको प्लान करना है, आपको फॉलो करना है, आपको कॉलिंग करना है, आपको सेमिनार में आना है, आपको मीटिंग में आना है। ये काम आपको बता रहा है कि रेगुलर कीजिए, रेगुलर कीजिए। आपने 2 दिन किया, 4 दिन नहीं किया, 6 दिन किया, 10 दिन नहीं किया, क्या हुआ? आप कट गए, सिस्टम से कट गए। और सिस्टम से कटने के बाद दुनिया में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं, कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं, या अपने क्षेत्र में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं जो सफल हो गया। सर मैं तो बस एक छोटे से मुझे समझ में आता है, एक दुकानदार भी छोटा सा बिजनेस कर रहा था, वो अपनी शादियों में भी दुकान बंद नहीं करता, रेगुलर काम करता है। और मैंने ये चीज देखी कि इस इंडस्ट्री की, या किसी भी वर्ल्ड वाइड जितनी भी इंडस्ट्री है, उसके अंदर सर सक्सेस रेशियो तो वही है जो डायरेक्ट सेलिंग में। इसमें मैं कहूँगा अब ज्यादा अवेयरनेस आ गई है, लोग एक दूसरे को देख के कामयाब फिर भी ज्यादा होते हैं, बाकियों में नहीं है। जितने डॉक्टर कितने निकल जाते हैं, कितनों को जॉब मिले, इंजीनियर्स कितने सारे आदमी, मेरी ही टीम के अंदर मुझे लगता है डॉक्टर्स भी हैं सर, इंजीनियर भी हैं, हर डिपार्टमेंट के लोग हैं, हर जगह के। क्यों है? इसके वजह से सबसे बड़ा कारण यही है कि जो लोग कर रहे हैं वो कामयाब हो रहे हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो बंदा रेगुलर नहीं कर रहा तो